विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेला में आपका स्वागत है। पुस्तक प्रेमियों के लिए एक बार फिर से सज चुका है किताबों का संसार और हम आज आ पहुंचे हैं विश्व पुस्तक मेला में। और आज हमारे साथ हमारे साथी प्रबल रहेंगे और हम दोनों मिलके बताएंगे कि क्या खास होने वाला है इस बार विश्व पुस्तक मेला में। आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, क्या है टिकट का प्राइस और यहाँ आने के लिए क्या क्या करना है, और सभी चीज हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे, ये भैरव मार्ग है और यहाँ पे आपका चेकिंग होगा और चेकिंग के बाद इस रोड से आप विश्व पुस्तक मेला जा सकते हैं। यहाँ पे आप सिक्योरिटी देख सकते हैं और खास बात ये है कि यहाँ पे तो ये बसेज जो आप देख रही है, जो गाड़ियाँ देख रही है, ये आपके लिए है और आप आइए यहाँ पे फ्री में बैठ के, जो यहाँ से कुछ ही लगभग 500 मीटर की दूरी पे विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है, आप यहाँ पे बैठ के जा सकते हैं। हम भी अभी इसमें बैठेंगे और चलेंगे विश्व पुस्तक मेला में। तो दर्शकों, अब हम बस में चढ़ने जा रहे हैं और बस के थ्रू हम पुस्तक मेले तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग 700-800 मीटर जो डिस्टेंस है, 500 मीटर के आसपास डिस्टेंस है, तो हम बस के थ्रू ट्रेवल करेंगे। फाइनली हमें सीट मिल गई है, तो हम बस में बैठ गए हैं और चलते हैं अब वर्ल्ड बुक फेयर। आप भी चलिए मेरे साथ। ये घूम रही है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो बड़ों के लिए 20 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए की टिकट है, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए फ्री, और जो बच्चे स्कूल में आएंगे उनके लिए भी फ्री है। और सीनियर सिटीजन से लेकर दिव्यांगजन सभी के लिए, बाकी लोग तो टिकट का प्राइस बहुत ही कम है। कहाँ आई हो, कोई बात करेगा हमसे? फ्रंट में रहना है। कहाँ आई हो? अरे बोलो, शर्मा क्यों रही हो? इसमें कौन सबसे तेज बहादुर बच्चा है, पहले ये बताओ। आप बहादुर हो, कहाँ आए हो? नाम पता नहीं। प्रगति मैदान। हाँ। विश्व पुस्तक मेला में। हाँ। हाँ। क्या पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। तो क्या खरीदोगी आज? पैसा ही नहीं आता। टाइम से बोलना खरीदने को। पहले आप डिसाइड करो कि आपकी मैडम कौन है। आप बच्चों को लेकर आई हैं? ये यहाँ पे किस लिए लाई हैं? कुछ तो उद्देश्य होगा। इनको घुमाने के लिए, इनको मौज मस्ती करवाने के लिए। और ये पढ़ाई कर करके थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा कुछ दिखाने। किताबों के बीच जाएंगी तो कुछ अच्छा लगेगा। हाँ। चलिए, यहाँ पे अभी आप ही के बच्चे हैं? नहीं, वो मैडम के बच्चे हैं। हाँ। देखिए, शुरुआत बच्चों से हो गई है। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर का दृश्य। अब हम आ चुके हैं हॉल नंबर 6 में। अब हम इसके अंदर जाएंगे और किताबों के बारे में देखेंगे कि किस तरीके की किताबें पुस्तक मेले में। हम धीमे धीमे करके हॉल नंबर 6 से लेके बाकी के जितने भी हॉल हैं सबको कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप मेट्रो से आएंगे तो पहला जो गेट मिलेगा आपको हॉल नंबर 6 यही मिलेगा। थैंक यू। तो सबसे पहले आप ही का वो प्रचार हो गया हमारे। बिल्कुल चलिए, बुक मार्क है। थैंक यू सर। इस बार जो पुस्तक मेला लगा है, हर साल फरवरी के महीने में लगता है। जो थीम है, मैं चाहूंगा कि प्रबल ही बताए, क्या इस बार का इस विश्व पुस्तक मेला का थीम क्या है? इस बार का जो मेला है तो उसका जो थीम है वो भारत के जो संविधान है उसको 75 साल हो गए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए रखा गया है कि हम भारत के लोग, जैसे कि भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसके ऊपर रखा गया कि जो हम 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं, उसी को एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। भारत की जो संविधान के 75 साल हो गए, उसको सेलिब्रेट करते हुए इस मेले की थीम रखी गई है। जो भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है और विरासत है,
उसको लोग दुनिया तक पहुंचाने के लिए आज इस मेले की जो थीम रखी गई है वो हम भारत के लोग, मतलब कि जो संविधान है उसको, उसकी जो वैल्यूज है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और क्या खास है इस बार के विश्व पुस्तक मेला में? रूस से क्या स्पेशल किताबें आई है, क्या क्या विशेषताएं है इस बार के विश्व पुस्तक मेला का, हम सब कुछ बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो एक अंकल जी मिले हैं, क्या है इनका परिचय और ये खूबसूरत सा किताब अभी आप देख रहे हैं, हम इन्हीं से पूछते हैं किस चीज की किताब है सर ये? मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं हंसराज भूटानी आपको प्रगति मैदान हॉल नंबर 6 से बोल रहा हूँ। यहाँ बच्चों की बड़ी प्यारी प्यारी पुस्तकें हैं, बड़ी सुंदर कहानियों वाली पुस्तकें हैं, रंगीन पुस्तकें हैं। बच्चा देखते लेता है, माता पिता उसको खरीद कर दे रहे हैं, चाहे उनके पास पैसा है या नहीं है, ऑनलाइन उनको पैसा दे रहे हैं। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, पिक्चरों से और टीवी से दूर रखकर उनको पुस्तकों में फिर वापस लौटा रहे हैं। धन्यवाद है उन माताओं पिताओं का। और चलिए आपको और भी लोगों से बातचीत करवाएंगे और अलग अलग प्रकाशक के पास ले चलेंगे, लेखकों के पास ले चलेंगे, और हमारे साथ तो प्रबल है ही और यात्रा हमारी शुरू है। प्रबल, ये जो हमें प्यारा सा घर नुमा जो तस्वीर दिख रहा है, ये गेट साइंस से संबंधित लग रहा है ना कुछ? क्या नाम है इसका, आपको दिख रहा है? गोयल ग्रुप्स पब्लिशर हैं ये। हाँ, और जितना कि देखने से लग रहा है साइंस से संबंधित लग रहा है ना? हाँ, यहाँ पे मतलब जो ये रोबोटिक है। ये लीजिए। वाह, में यहाँ पे बहुत सारी चीज रखी हुई है जो साइंस से अच्छा, मुझे जो ये लग रहा है ना, कुछ दिन पहले वो चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो उसका ये रोवर जिसको बोलते हैं, हाँ, लैंड रोवर जो लैंड करता है वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उस टाइप उसके प्रोटोटाइप बनाए हुए हैं यहाँ पे। हमें लग रहा है वही है ना? जी हाँ, ये वही सब चीज है, तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ आए हो आप? आपने किताब खरीदी है? मेरे लिए देख रहे हैं। मैंने खरीदी है। अच्छा, हाँ किताबें पढ़ना पसंद है आपको? हाँ। कुछ किताबें दिखाओ जरा साहब, जो लिया हो आपने। ये सब ली है, ये ली है हमने। दिखाओ, मैं मदद करूं? ये ली है। ओ, हिंदी व्याकरण। यस, एक ये ली है। आपको किताबें पढ़ना पसंद है? हाँ। अच्छा, इधर यहाँ दिखाओ ताकि हमारे दर्शक भी देखें। क्या नाम है आपका? प्रभाव। कितने साल के हो आप? 8.5। पहली बार आ रहे हैं आप यहाँ पे? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार। कैसा लगता है यहाँ पे आते हो तो? अच्छा लगता है। सबको आना चाहिए यहाँ पे? हाँ। चलिए, एक छोटा सा बच्चा, इन्होंने ढेर सारी किताब, ये सब आप ही की है? हाँ। चलिए, ये ओलंपियाड के पर्पस से खरीदते हैं, ये सारी बुक्स ये आते हैं ओलंपियाड के पर्पस से खरीदने। जी। अगले साल की तैयारी के लिए ना ये पहले से बुक्स लेके रख लेते हैं, एंड देन ही कीप्स ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन दैट। अच्छा, आज पहला दिन है इस विश्व पुस्तक मेला का, आप यहाँ पे आई है, पहले ही दिन आ गई? हाँ जी, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर हम थोड़ी भी लेट होते हैं, लाइक 2-3 डेज बाद है ना, तो जो हम खरीदने आते हैं, एक तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको बुक्स नहीं मिलती। अच्छा, जो मतलब सोल्ड आउट हो जाती है, देन यू हैव टू कीप वेटिंग। हाँ, हमने पहले ही पता कर लिया था कि कब लगने वाला है, तो लकीली वी गॉट टू नो कि आज ही से शुरू होगा, तो वी हैड मेक अ प्रोग्राम ऑफ दैट कि हम आज ही आएंगे और आज ही जाके सब पहले दिन जो अच्छी किताबें सब खरीद लेंगे। एक्चुअली इनका एग्जाम्स भी आ रहे हैं ना, तो इस वजह से फिर टाइम नहीं मिलेगा हमें, तो 3rd से इनके एग्जाम्स है, सो वी वोंट बी एबल टू कंटिन्यू। तो इसलिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि अगर हम देरी करें यहाँ पे आने में, जो अच्छी किताबें वो बिक जाती है। जाहिर सी बात है, लंबे समय के बाद विश्व पुस्तक मेला लगती है, तो आप भी यहाँ पे आइए, जो आपके पसंदीदा किताब है और यहाँ से खरीद कर आप ले जाइए। एक फ्रेम है यहाँ पे जो वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का है, ये काफी सुंदर सा फ्रेम है। हाँ, ये नृत्य कथा नाम से मतलब तस्वीर का नाम दिया गया है। जया मेहता और सुरबा नटालिया ने ये मतलब जो इसको तस्वीर को शक्ल दी है, और बाकी देख रहे हैं आप नेशनल बुक ट्रस्ट के इंडिया द्वारा ये पब्लिश्ड है तस्वीर। हमने दर्शकों को बताना ये एग्जिट करेंगे तो वहाँ पर काउंटर लगा हुआ है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो? हाँ। अगर ऑनलाइन लेना चाहता है कोई तो? ऑनलाइन के लिए सिंपल है, जो DMRC का ऐप है
चले टिकट का प्रबल ये- और आगे, हाँ बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मेला है, तो क्योंकि मैं जितना जल्दी कवर कर बिल्कुल। हाँ। तो एक तारा, मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, काफी अच्छी ये पब्लिशिंग हाउस है और बच्चों के लिए खास तौर पे अच्छी अच्छी किताबें एक तारा बनाती है। इसके बहुत सारे मंथली मैगजीन भी है प्रबल, जो हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो बच्चों के लिए खास तौर पे हाँ जी नाजी नाम हाँ से। जी नाजी करके, मतलब मैंने देखा एक तारा जैसे और भी किताबें होती है जो कोई बच्चा जी, जी। पढ़ता है स्कूल में, तो ये- एकेडमिक शिक्षा दी जाती है। ये एक तरीके से बच्चों की शुरुआत, एक हैबिट डालने की कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, मतलब किताबें। लड़का इसमें- और लड़की में हाँ, भेदभाव, ये बहुत ही शुरुआती, मतलब एक आदत डालने के लिए कि जो बच्चों हैबिट होनी चाहिए पढ़ने की, तो उस तरीके की ये किताबें जो बच्चों को क्या हमें मानना है कि सब बच्चों के पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि वो शुरुआत कर सके अपनी किताबों की जो दुनिया है एक्सप्लोर करने की। तो आप देख सकते हैं कि अरे पिक्चर किस देखिए, तरीके से जैसे तस्वीरों के द्वारा से कहानियां बताई जा रही है। ये यहाँ पे देखिए आप, एक ये तस्वीर है यहाँ पे, बड़े जन्नत से बना के गोला पूरी पृथ्वी को लुढ़काए लिए जा रहा है गुबरेला। ये जो एक तारा है, मतलब बच्चों के लिए खास तौर पे, हम भी बच्चे ही हैं, कोई भी उम्र वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं। बच्चे लोग फोन चलाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। ये देखिए सभी गुलजार साहब ने जो स्टोरीज लिखी है बच्चों के लिए, अब देखिए ये सभी किताबें उन्हीं के लिखी हुई किताबें हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से इस पुस्तक मेले में बच्चों को आना चाहिए, बहुत जरूरी है बच्चों को आने के लिए। तो देखिए चित्रों के द्वारा आज अगर हम अब चित्र जो होते हैं, चित्र सबसे जल्दी समझ में आ जाते हैं, सबसे आसानी होता है चित्रों को समझने के लिए। तो देखिए किस तरीके से बच्चों के लिए एक चित्रों के द्वारा, एक पिक्चर के द्वारा पूरी कहानी बताई जा रही है कि चूहों की आज़ादी के लिए बिल्लियां रैली निकाल रही हैं। तो चूहे इसमें देखिए कैद दिखाए जा रहे हैं और बिल्लियां इधर खड़ी हुई हैं, रैली निकाल रही हैं। तो ये एक विरोधाभास तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि बिल्ली रैली निकाल रही है, चूहे अगर बाहर निकल आते हैं तो हम नहीं कह सकते कि बिल्लियां क्या करने वाली हैं चूहों का, लेकिन एक फिर भी है कि ये स्टोरी बयां कर रही है, पूरी स्टोरी इसमें एक चित्र के माध्यम से। हाँ, जी, हाँ। जैसे तो प्रबल, मैं आपका ध्यान इधर लेना चाहूंगा। ये जो मैगजीन आप देख रहे हैं, साइकिल मैगजीन, ये एक तारा के द्वारा निकाला जाता है, मंथली मैगजीन है ये। ये अगर आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा है, ये काफी मतलब अच्छी अच्छी चीजें होती है। ये आप देखें तो ये फरवरी मार्च 2024 की ये मैगजीन है, और ये इधर ये फरवरी 2023 की भी है। हमें लगता है अलग अलग सालों की मैगजीन इन्होंने तारा वालों ने इकट्ठा करके यहाँ पे रखा है। अंक जो मतलब ये चर्चित है, काफी लोग पढ़ना पसंद करते हैं इस मैगजीन को। ये साइकिल मैगजीन, साइकिल हाँ, तो तारा के द्वारा बनाया जाता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए एक तारा के इस स्टॉल में, जहाँ पे बच्चों के लिए, सभी के लिए, खास तौर पे बच्चों के लिए एक तारा अच्छी किताबें और अच्छी अच्छी पोस्टर्स भी बनाती है, जैसा कि हमारे साथी प्रबल ने बताया। अब हम और आगे चलते हैं, क्योंकि ये विश्व पुस्तक मेला, वर्ल्ड बुक फेयर काफी बड़ा है, तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं और स्टॉल पे और आपको दिखाते हैं। पता चला कि मिर्ची नगर में अचानक लाइट कैसे चली गई। हाँ लिटिल सिंह, हमारा ट्रैफिक आइए, ठीक से आइए, आइए। पास वाले जंगल में से किसी ने बहुत सारी बिजली एक साथ खींच ली। बच्चों के लिए हम भी बैठ के देखे यहाँ पे। जी देखिए, मुझे बचपन की याद आ रही है, पोगो कार्टून चल रहा है, हम भी बहुत देखते थे। पोगो? हाँ, ये पोगो चैनल है। ये क्या है, आप कुछ गेस कर पाएंगे? ये कुछ चीज बना रहे हैं, मतलब पेपर से कुछ ऐसा। चीजें बना रहे हैं। तो देखिए ढेर सारे बच्चे यहाँ पे, एक भी सीट खाली नहीं है और सब बैठे हुए हैं। पेपर से संबंधित हमें लग रहा है। हाँ, ये क्या है? हाँ, This is a
हैंडबुक है जिसमें आपने बनाया ये? किसने बनाया? कोई ना कोई ना। तो अभी बड़ों से ज्यादा यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं, एक तरफ देखे तो पूरा बच्चे यहाँ पे भरे पड़े हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर आप हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेला का पहला ही दिन है और आप देखिए किस तरीके से बच्चे यहाँ पर आए हुए, तो उत्साह देखिए लोगों का मेला के प्रति। आप बिल्कुल इसी बात से समझ, किताब की मेला है ये, किताबों की मेला है। पहले ही दिन लोग पूरा साल इंतजार करते हैं। मैं खुद एक तरीके से ध्यान रखता हूँ कि मेला कब आने वाला, उस समय दिल्ली में होना जरूरी है। तो इस तरीके का उत्साह आप देखिए मेले के पहले। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पे कुछ पेंटिंग है, ये कुछ न कुछ इसकी विशेषताएं तो जरूर होगी, आप मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे कोई भी पेंट कर सकता है क्या? यहाँ पे कोई भी पेंट कर सकता है? देखिए जगह खाली है, आप आ जाइए। ओह माय गॉड, बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया गया है पेंटिंग से संबंधित। यहाँ पे बगल में कार्टून है और खैर बताने के लिए तो बहुत चीज है, लेकिन मैं अभी और आगे चलता हूँ और आपको इस वर्ल्ड बुक फेयर का टूर कराता हूँ। चलिए आइए प्रबल। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिवनारायण। तो एक यहाँ पे हमारे परिचित साथी है, अभी हम उनसे मिलने वाले हैं। मैं देखता हूँ कि वो मुझे पहचानते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत साल पहले मैं उनसे मिला था। यही वो व्यक्ति है। मैं इनसे कैसे आप? सब बढ़िया। गणेश, कोशिश करिए कि आप मुझे पहचान पा रहे हैं कि नहीं। भाई मतलब ये चीज रिकॉर्ड हो रही है। बाप रे बाप यार। 1.5 साल मिले हुए हो गया। आप पिछली बार भी आए थे। चलिए आप फाइनली नहीं पहचान पाए। मेरा नाम विक्रम है, जो कुछ दिन पहले साहित्य पुस्तक मेला लगा था। अच्छा, भोपाल में FLN के द्वारा मैं वहाँ पे आपसे मिला था। क्या आप पहचान गए हमें? अब मैं पहचान गया। चलिए, कैसे आप? दिल्ली में ना ये बड़ा मुश्किल होता है चेहरों को, और सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है भाई। बस आपकी आवाजें नहीं आ रही है, ये लगा लीजिए आप। हमने सोचा था कि मैं आपको आज एक सरप्राइज दूंगा, इसीलिए मैंने इंट्रो दिया वहाँ पे। सॉरी, मैं पहले गया तो एक तारा वाले के पास, वहाँ पूछा कि एकलव्य है किधर, आसपास में नहीं है, तो उन्होंने बताया कि जस्ट इसके बगल में आप जाइए। पड़ोसी है। हाँ, पड़ोसी भी, आप दोनों का संबंध भी पड़ोसी वाला ही है। तो इस बार क्या विशेष है? वैसे तो मैं जानता हूँ, मैं आपको बता दूं कि एकलव्य से मैं पहले भी जुड़ा रहा हूँ, और ये जलद जी हैं एकलव्य में एक काफी लंबे समय से ये भी जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। मैं एकलव्य के बारे में चाहूंगा कि यही बताए कुछ क्या खास है इस बार एकलव्य में। मतलब हर बार हमारी कोशिश होती है कुछ नया लाने की, और इस बार भी हमने कुछ अलग अलग विविधताओं को जोड़ते हुए कुछ नया प्रकाशन इधर लगा हुआ है जी। कुछ नई कविताएं हैं, कुछ नई कहानियां हैं, कुछ नया टीचर्स के लिए ऐसा कुछ कंटेंट है, कुछ गतिविधि वाली किताबें। तो ऐसी कुछ विविधताएं हम लोग इस बार लेकर के आए हैं। तो आप किसी पर भी देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक नई किताब जंगल में एक रात। मतलब अगर आप सिर्फ किताबों को ये कहें कि रंगीन किताबें ही खूबसूरत हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आपको एक बार एक नज़र किताबों पे देखना पड़ेगा। मतलब जो कविता है वो तो अपने आप में अलग, लेकिन चित्रों पर जिस तरह से काम किया गया है, जितनी डिटेलिंग से काम किया गया है, वो इतनी खूबसूरत है कि मेरे को लगता है ब्लैक एंड व्हाइट भी अच्छा लगने लगेगा। बिल्कुल, काफी तो खूबसूरत दिख रहा है। तो वो कविता तो जो अपने आप पे जो चल रही है वो है ही, लेकिन एक रात को किस तरह से दिखाया जा सकता है वो खूबसूरती चित्रों के माध्यम से वो बहुत ही खूबसूरत चित्र। इसके चित्र प्रशांत सोनी ने बनाए हैं। जितनी डिटेलिंग और जितनी आत्मीयता के साथ बनाए गए हैं वो आप महसूस कर सकते हैं एक एक पन्ने का, तो वो बहुत खूबसूरत है। या फिर इसके अलावा भी अगर आप देखें तो मतलब अलग अलग किताबें अलग अलग विविधताओं के साथ हम लोग लेकर के आए हैं। एक छोटा सा जानवर होता है साही, शायद आप लोगों ने सुना हो। तो उसकी जीवन को लेकर के कि वो रोहन चक्रवर्ती ने किताब मैंने डिजाइन की, अभी रिसेंटली आई है। तो वो जानवर जो अब धीरे धीरे कहीं गायब होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है, उसको लेकर के एक दैनिक दिनचर्या में कि अगर वो कभी अगर हमारे सामने आ गया, वो किसी एक शहर में आ गया, वो जानवर क्या महसूस कर रहा है और लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीजें
आपको कहीं ना कहीं आपको इस किताब में मिलेगा। एकलव्य की एक खासियत है, मतलब मैं जब एकलव्य की किताबें पढ़ता हूँ तो और मतलब हालांकि सभी प्रकाशक जो भी अच्छे किताब निकालते हैं, लेकिन खास तौर पे एकलव्य मुझे पसंद आता है। जिस तरीके की अभी एकेडमिक शिक्षा है और ये बच्चों को एक अलग दिशा में शिक्षा देती है कि लड़का और लड़की में भेदभाव कैसे कम हो, काला गोरा, मतलब अलग अलग किताबें यहाँ पे है, मुझे काफी अच्छा लगता है। तो और कुछ विशेष आप बताना चाहे हमारे काफी मतलब काफी चीजें हैं, मतलब आप किसी भी किताब पे अगर आप हाथ रखेंगे तो मैं उस किताब के बारे में कुछ ही बातचीत कर सकता हूँ। लेकिन ये विविधताएं हैं, मतलब जहाँ हम कह रहे हैं बच्चों के लिए, वहीं पर हम लोगों ने शिक्षा साहित्य में भी एक किताब क्या कहते हैं, हृदयकांत दीवान और रजनी द्विवेदी के उनके संपादन में पढ़ना सीखने और सिखाने का बुनियादी ताना बाना जी, तो ये भी एक किताब शिक्षकों के लिए जरूरी किताब आई। और इस तरह की काफी चीजें आप देख सकते हैं। और यही नहीं, मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा एक चीज ये भी कोशिश करी कि मतलब जितना हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम टीचर्स के लिए कर रहे हैं, उसमें एक्टिविटीज या जो पत्रिकाएं भी जो एकलव्य की आती है जी जी जी, तो उसमें इस बार एक खूबसूरत कैलेंडर, मेरे को लगता है शायद पिछली बार वो कैलेंडर भी आया था आपके पास, पर एक ये कैलेंडर हम लोगों ने नए साल पर, पिछली बार जो था वो पक्षियों के घोंसलों पर था जी, और इस बार हम लोगों ने जानवरों की पूंछ पर एक पूरी एक सीरीज निकाली। जानवरों की पूंछ पे, बिल्कुल। पिछली बार पक्षियों के घोंसलों पर था, अलग अलग पक्षियों के घोंसले कैसे होते हैं, और इस बार जानवरों की अलग अलग पूंछ और उन पूंछ की खासियत क्या होती है और वो किस तरह से वो उसके साथ अलग अलग गतिविधियां करते हैं, वो नेचर से किस तरह से पूंछ कनेक्ट होती है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीजें होती है ना। अगर आप देखिएगा, अगर एक कुत्ते की जो पूंछ है वो जैसे ही कोई भी चीज उसके साथ होती है तो वो एक अलग तरह से मतलब अलग ही फीलिंग होता है। जब वो खेलने के लिए आएगा तो वो एक अलग तरह से हिलाएगा, जब वो भौंकने वाला होगा, एक्टिव होगा, आक्रामक, तो ऐसी अलग अलग जानवरों की अलग अलग चीज सुरक्षा में वो किस तरीके से है। ये देखिए इन्होंने अपना जो सर का वो है शाही, बिल्कुल शाही, जो अभी आपने जिक्र करा, इन्होंने खड़ा कर लिया है। पेंगुलिन, हाँ ये पेंगुलिन है जो अपना बचाव करने के लिए बिल्कुल अपने पूरी बॉडी को ढक लेता है शल्क से। तो ऐसी अलग अलग जानवरों के बारे में इसमें डेट भी दिया गया है क्या? ये पूरा कैलेंडर है। अच्छा, ये मैं आपको तोहफे में दूंगा। शुक्रिया आपका, आपने पहले भी दिया है हमें 30% डिस्काउंट के साथ, क्योंकि मैं क्लब का मेंबर हूँ, जुड़ा हूँ मैं क्लब के साथ। तो ये ऐसे अलग अलग जानवरों और पक्षियों के बारे में उनकी पूरी जानकारी देते हुए उनकी चित्रों के साथ। देखिए भैया, ये क्लब प्रकाशन है और आप यहाँ पे आइए। स्टॉल नंबर कितना, कहाँ कैसे आना होगा? ये आप आ सकते हैं, आप जैसे ही प्रगति मैदान जो भारत मंडपम गेट नंबर 5 से अगर आप एंटर लेते हैं और सीधे ही सबसे पहले हॉल नंबर 6 जो पूरा एक फोकस रूप से चिल्ड्रंस पवेलियन के रूप में ये है, यहाँ पर आपको पूरा बाल साहित्य मिलेगा। तो आप यहाँ पर हॉल नंबर 6W13 स्टॉल नंबर है हमारा, आप आइए, स्वागत है आपका। और हमारा बेसिकली प्रकाशन एक अलग पार्ट है, हमारा एक NGO है और हम शिक्षा पे काम करते हैं। पिछले 43 सालों से हम लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं और कुछ छोटे छोटे प्रयास हमारे द्वारा जो किए गए हैं उसको आकर के देखिए, पलटिए, इसके जायके का मजा लीजिए और बहुत बहुत बिल्कुल। मैं तो बोलूंगा आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके अगले दिन आ जाइए, क्योंकि अभी एक मैडम ने बताया कि मैं पहले दिन इसलिए आई हूँ ताकि जो अच्छी किताबें वो पहले बिक जाती है। तो आइए और एकलव्य के पढ़ने वाले लोग और जो एकलव्य को जानते हैं, मतलब जो भी पढ़ने में रुचि रखते हैं, आप आइए और एकलव्य प्रकाशन को पढ़िए। यहाँ प्रबल, ये हॉल नंबर 6, जैसा कि हमें अभी पता चला कि ये बच्चों के लिए यहाँ पे अधिकतर किताबें हैं और हमने अभी तक जो देखा वो बच्चों से संबंधित ही था। तो हम अभी चलते हैं जहाँ पे और भी स्टॉल है, हम वो स्टॉल और वो जगह आपको दिखाएंगे। बच्चों की दुनिया से होते हुए अब हम थोड़ा बड़ों की दुनिया में चलते हैं। तो चले प्रबल जी, आगे हम चलते हैं। तो जब हम बच्चों की दुनिया से आगे बढ़ रहे थे तो हमें कुछ स्टडी IQ कोचिंग की दुनिया में, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जैसे स्टडी IQ, अड्डा 24/7 और फिजिक्स वाला तमाम जो कोचिंग है, यहाँ पे भी उनका स्टॉल लगा हुआ है। चलिए थोड़ा हम वो भी दिखाते हैं आपको। ये जो है अड्डा 24/7 जो कंपटीशन की, राइट, हाँ, यहाँ पे ज्यादातर SSC रेलवे की तैयारी ये कोचिंग करवाती है, गवर्नमेंट जॉब, उन्होंने भी स्टॉल लगा रखा है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ढेर सारी किताब यहाँ पे लगे हुए हैं, आप आकर देख सकते हैं। आप यहाँ पे अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो PW जो फिजिक्स वाला है अलग पांडे का, तो उनका भी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है।
ये फिजिक्स वाला का स्टॉल लगा हुआ है। फिजिक्स वाला का जो स्टोरी है, जो अलख पांडे जो संस्थापक है पीडब्ल्यू के, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो एक वेब सीरीज भी बना हुआ है, आप उसे जरूर देखिए। और हमें लगता है कि अलख पांडे ने जब अपनी जीवन यात्रा शुरू की, काफी कम उम्र में एक चर्चित चेहरे बन गए ना। उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया है, राइट? ये बहुत हाँ। मेहनत के बाद उन्होंने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है फिजिक्स वाला। तो यहाँ पर देखिए आप ज्यादातर साइंस से रिलेटेड किताब, सीबीएसई 10th क्लास। मुझे लगता है फिजिक्स वाला आप यूपीएससी और एसएससी के बच्चों को भी कोचिंग देने लगी है ना। हाँ हाँ, यूपीएससी को बिल्कुल शुरुआत सिविल उन्होंने सर्विस की थी। ओ ये काफी किताबों की हाँ, शक्ल हाँ। में टेबल बनाई गई है। काफी यूनिक है ना। हम्म। ये क्या है फिजिक्स वाला का? ये क्या है? कुछ आप फैमिली ट्री ये बच्चों के लिए क्या? हाँ शायद जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये हम्म। फैमिली ट्री बनाने के लिए। जैसे मतलब मैं एक छोटा सा बच्चा होगा और यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें लिखी गई है। बाय फिजिक्स वाला। तो प्रबल, अब बच्चों, हम लोग तो अभी प्लान था कि चलते हैं बड़ों की दुनिया में, लेकिन यहाँ पे कोचिंग वाले ने भी अपना स्टॉल लगा रखा है। और ये मतलब वर्ल्ड बुक फेयर की जो खासियत होती है, देखने में तो एक काफी खूबसूरत, मतलब जो आत्मा है तृप्त हो जाता है देखने के बाद। ये देखिए, ये कौन सा है? ये ओसवाल बुक्स हैं। हाँ, ये ओसवाल काफी पुरानी publication। पब्लिकेशन है ना। जी हाँ, ओसवाल के जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि जो सॉल्ट पेपर होते थे। हाँ, आइए mock अंदर एक बार question आपको paper, दिखाते हैं। अगर जो वो सभी कंपटीशन के क्षेत्र में जो बच्चे तैयारी करते हैं, राइट, मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ। हाँ उनके बारे में। और ठीक है। 10th 12th हाँ। की जो बुक्स जो होते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर, वो भी ओसवाल के आपको मिलते हैं। हमें लगता है कि अब हमें किसी दूसरे, ये हॉल नंबर 6 है। टोटल हाँ। कितना हॉल है यहाँ पे, आपको कुछ आइडिया है? शायद 6 नहीं हॉल पता, है। मैं कोशिश करूंगा पता करने की। चलिए, तो अभी हम लोग फाइनली हॉल नंबर 5 में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या स्पेशल है। मुझे लगता है प्रबल कि अगर किसी को वर्ल्ड बुक फेयर है, अगर इसे घूमना है तो एक दिन का तो समय लेकर ही आए वो। बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा है ये। हम लोग एक ही में थे, तो हालांकि हमने पूरा, अगर सच बताए तो हमने नहीं घूमा क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है और हमें कम समय में दर्शकों को पूरी बात बतानी है। तो अगर आप बुक फेयर आना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं, तो एक दिन का समय जरूर लेकर आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप सहमत हैं इस बात से? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को मतलब किताबों के बारे में जानना है तो एक दिन से भी काम नहीं चलेगा। हाँ। आप सभी किताबें देखना चाहते हैं कि किस तरीके की नई किताबें मतलब मार्केट में पब्लिश हुई हैं इस साल जो आई हैं, और भी किताबें देखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत समय चाहिए आपको। जैसे किसी एक स्टॉल पे जाते हैं, वहाँ पे आपको सैकड़ों किताबें दिखाई देती है, तो सैकड़ों किताबों अगर सचमुच में आपको देखना है, जानना है और सभी किताबों को थोड़ा सा जानकारी लेनी है तो बहुत टाइम लगेगा। ये अपने आप में आप पूरी तरीके से मुझे लगता है घूम ही नहीं सकते। जो आपको पसंद है उसी को आप मतलब पर्टिकुलरली स्टॉल पे जाके आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप हमारे पीछे प्रभात प्रकाशन का स्टॉल है, चले यहाँ पे, आप चलना चाहेंगे? जी जी चलते हैं। प्रबल, एक जो ये किताब जो काफी फेमस है, अग्नि की उड़ान, आते आते दिख गई, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस किताब के बारे में ना जानता हो, क्योंकि ये काफी फेमस किताबें हैं। यहाँ पे देखिए गबन, ये पढ़ा है आपने? गबन नहीं पढ़ी है। अच्छा, गोदान को गोदान पढ़ी हुई किताब प्रेमचंद है। जी तो के यहाँ पे ढेर सारी किताबें हैं और ये मेरे ख्याल से प्रभात पब्लिकेशन जो है, प्रकाशन के द्वारा ये किताबें। अच्छा, भगवत गीता भी यहाँ पे है। अगर आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, दी इंडियाज बे का हिंदी ट्रांसलेशन आ गया है जयशंकर साहब की किताब का। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ हिंदी का ट्रांसलेशन। अच्छा, पहले ये इंग्लिश में ही थी किताबें? हाँ, जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने
इसको इंग्लिश जयशंकर? हाँ, उन्होंने ट्रांसलेट किया है क्योंकि उनकी ये किताबें ये हैं। उनकी किताब उनकी है, इसको किताबें हैं। ट्रांसलेट किया गया है। मैं आपका ध्यान प्रबल इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, ये परिचय बताने की जरूरत नहीं है और इनके ऊपर ये किताब है और प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा ये किताब बनाई गई है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ रख देता हूँ। और वैसे हम लोग भी जब ये वीडियो शूट कर लेंगे उसके बाद कुछ किताबें जो हमें पसंद है हम उसे लेने वाले हैं। खैर चलते हैं हम और भी अलग स्टॉल पे और आपको दिखाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए भी है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। हमने बचपन में बहुत खाया है, इसके लिए पिटाई ढूंढना है उन्हें। तो ये पेंगुइन है और यहाँ पे जो हमारे एक और साथी प्रबल है वो पहले ही यहाँ पे आ गए हैं। हम उन्हें कॉल कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी भीड़ है। अभी हम ढूंढते हैं, वो किताब लेने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। कहाँ है आप? क्या आप हाथ खड़े करेंगे? दोनों हाथ खड़े करिए क्योंकि एक ठीक है, मैंने देख लिया। चलते हैं हम वहाँ। आइए प्रबल, क्या आपने कोई किताब पसंद की? जी, अभी मैं देखिए मैं पॉलिटिक्स और आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट है ना? हाँ, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री और ये सब चीजें थोड़ा ज्यादा पढ़ने का शौक है, तो बस यही किताबें मैं देखने इधर आया था कि कौन सी किताब नई किताब आई हुई है, तो वही सब देख रहा था। किताबें मिली आपको? ये सब तो वर्ल्ड फेमस बुक है, हाँ, होमोडियस तो नॉर्मल बुक है, मतलब अब के समय में हो गई है। अब तो सब पढ़ने लगे हैं। सब बहुत ज्यादा पढ़ी जा चुकी है ये किताब। तो कोई ऐसी किताबें जो आपने पढ़ी हो और आप बताना चाहें? अच्छा, तो इसमें हमें आगे देखते हैं हाँ, कि कौन सी किताब हम पढ़ी। इस स्टॉल में आप क्या, मतलब आपको क्या लगता है, अभी तक हमने जितने स्टॉल कवर किए इसमें सबसे ज्यादा भीड़ है, आप क्या कारण मानते हैं? पेंगुइन हर जॉनरों में मतलब उनका पब्लिश होती है किताब, तो इसकी हाँ। वजह से सभी ज्यादा जॉनरों में पब्लिश होती है, तो क्या कहते हैं लोग सभी जॉनरों को पढ़ने वाले पेंगुइन में आते हैं। तो ये तो कारण नहीं है कि जैसे कि ये किताब है अरविंद नारायणन की किताब। इधर देख के। हाँ, मैं कुछ दिन पहले ये किताब को पढ़ रहा था क्योंकि ये आज के समय में आप देखते हैं एआई के बारे में, हर चीज एआई का बहुत ज्यादा कुछ सभी लोग बात एआई जी। हाँ, तो समझने की कोशिश कर रहा था कि एआई किस चीज की क्या होता है। तो अरविंद नारायणन दो चीज बात कर रहे थे, जनरेटिव एआई एंड प्रेडिक्टिव एआई। तो अभी मैंने स्टार्टिंग ही करी है। अच्छा, आपने पढ़ना शुरू करा है? हाँ, तो ये प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी में अभी अरविंद नारायणन काम कर रहे हैं, तो वहीं से पीएचडी करे हुए, तो बस एआई के बारे में अभी थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, इसकी वजह से ये किताब अभी थोड़ा देख रहा था। तो यहाँ पे काफी भीड़ है, अगर आप आना चाहते तो यहाँ पे आइए। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि हर जॉनर की बुक यहाँ पे मिलती है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग प्रकार की, तो आप यहाँ पे जरूर आइएगा। आगे चले और हाँ, बाकी देखते चलते हैं। हालांकि आपने शुरू में जो बात कही थी कि एक दिन से ज्यादा समय लग सकता है आपको यहाँ पे घूमने में, पेंगुइन में बिता सकते हैं। एक दिन तो यहाँ ही लग जाएगा, इतनी ढेर सारी किताबें हैं। तो गुलजार, आप तो जानते ही होंगे इस किताब के बारे में, गुलजार साहब की। इससे हाँ, गुलजार के अलावा देखिए ये मतलब देवदत्त पटनायक की महाभारत तो बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। तो ये लाइब्रेरी के थ्रू मैंने किताब पढ़ी थी, तो बहुत गजब किताब है। महाभारत के बारे में वैसे मैं कुछ भी नहीं जानता था, इसी वजह से मैं सॉरी ये आप रखिए। हाँ, तो बहुत अच्छी किताब है ये देवदत्त। इसके तीनों बार उन्होंने क्या कहते हैं गीता के बारे में भी लिखा है, ऐसे ही किताब है, और रामायण के बारे में भी देवदत्त पटनायक की है। तो आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं इस किताब को। हाँ, बहुत मतलब आसान भाषा में इसे महाभारत की जो कहानी है उसे बताने का प्रयास किया गया, राइट? बिगनर्स के लिए आप कह सकते हैं। मेरे लिए मैं बिगनर्स ही था, कुछ मुझे नहीं आता था महाभारत के बारे में ज्यादा। तो महाभारत के बारे में ये किताब है। बाकी पेंगुइन में आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी। तो देखिए, ये अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो एक दिन तो समय मिनिमम मान के ही चलिए, क्योंकि हम लोग पिछले 2 घंटे से हैं और 2 ही स्टॉल कवर कर पाए। हमने सोचा था कि हालांकि आपको
पूरा जो जितना वर्ल्ड बुक फेयर जितना लगा हुआ है पूरा बताने का और घुमाने का प्रयास करूं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ इसके लिए आना ही पड़ेगा, राइट? तो अभी तक हॉल नंबर 6 और हॉल नंबर 5 में मैंने आपको घुमाया और बताया कि किस प्रकार की किताबें। हॉल नंबर 6 में खास तौर पे बच्चों पे फोकस किया गया है। वो रूस वाली तो दुकान भूल ही गए हम लोग। अभी तक हम वहाँ तक चलिए, नहीं अगर पहुंचे। कोशिश करते हैं, अगर हम पहुंच पाए वहाँ तो आपको दिखाएंगे जरूर। बाकी किताबों के बारे में हम बात करते हैं। एडम ग्रांट की किताब है, तो एक बार हम लोग लास्ट में चले। जी ये जो है प्रबल, ये आप लाइन देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बुक लवर्स हैं यहाँ पे, किताब पढ़ने वाले जो प्रेमी लोग हैं। कुछ इकिगाई वगैरह जो हर स्टॉल पे पहले नजर में आती, क्योंकि मैंने तो फाइनली प्रबल हम लोग जिस चीज को ढूंढ रहे थे काफी लंबे समय से वो मिल गया है। रूस से आई किताबें। आप हिंदी में भी यहाँ साफ तौर पे लिख दिया गया है कि रूस से आई किताबें। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि लगभग 1500 किताबें रूस से इस बार इस वर्ल्ड बुक फेयर में आई है। चलिए हम आपको थोड़ा दिखाते हैं। Sweet cheese. With sweet cheese. What is this name of this The dish? name of this is Batrushka. Batrushka. With borak is sweet cheese. So this is Russian. Yes. Russian dish. Russia dog. For Russia ladies make that. Okay. So you have Just in the morning. Just in the morning for the fair. okay. हमें लगता है प्रबल, देखिए अब हम कुछ किताबें देख लेते हैं जो मैं आपको एक तरफ इधर ध्यान, मतलब ये अपने भाषा में बोल रहे हैं और इसको वो कन्वर्ट करके हिंदी में बता रहे हैं, राइट? हाँ, ये एक ऑथर है दिमित्री एस्ट्राखन। हाँ, वो शायद रशियन में बोल रहे हैं और उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं, रशियन इंटरप्रेटर। बिल्कुल। तो ये रशियन लेखक है जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं, राइट? तो प्रबल, ये वही किताब है जिसकी चर्चा हम लोग, आप प्लीज यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए ये सभी रशियन भाषा में है, हम इसको नहीं समझ पाएंगे कि क्या लिख रहा है, लेकिन रूस के बारे में तो मतलब रूस के जो भी नॉवेल्स हैं वो बहुत मतलब क्लासिकल नॉवेल में आते हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूँ शायद इस तस्वीर से कुछ नहीं अनुमान लगा पा रहा हूँ, लेकिन एना कैरेनिना की जो लियो टॉल्स्टॉय की जो नॉवेल है उस पे भी ऐसा ही मतलब क्या कहते हैं पिक्चर छापी गई है। तो पता नहीं, लेकिन वो नॉवेल नहीं होगा क्योंकि वो बहुत भारी नॉवेल है लियो टॉल्स्टॉय का। तो हम तो ये आकर्षण का केंद्र है इस बार का वर्ल्ड बुक फेयर का, क्योंकि इसे भारत सरकार ने विशेष स्थान दिया है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये हॉल नंबर 3 के पास है, तो आप यहाँ पे आइए। और भी अलग अलग देश, जैसे यहाँ पे सऊदी अरबिया की भी स्टॉल लगी हुई है। प्रबल एक बार आइए, जैसे ये किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, इनका भी स्टॉल लगा है। It's our culture, like smiling, good, nice, smiling. See, you can. In health, No, not in health. Just for good smiling. for making atmosphere pleasant, like making atmosphere pleasant. Yeah. No, smiling. Oh, sorry. Smell. Yeah, Good smell. good smell, nice. एक्सक्यूज मी सर, ये सऊदी अरबिया के स्टॉल है। यहाँ पे हमारे साथी प्रबल ने बात किया। चलिए थोड़ा और इधर, जो यहाँ की साहित्य है सऊदी अरबिया की, यहाँ पे लगे हुए हैं। काफी खूबसूरत सा ये छोटी छोटी किताबें हैं और इनका जो साइज है प्रबल औरों के, अच्छा इनका आप पेज एक बार टच करके देखिए, पेज काफी ये वो लग रहा है। हमें खजूर मिला है फाइनली, एक वहाँ पे फ्री में मिल रहा है। ये टेल्स फ्रॉम सऊदी अरबिया, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज 2019। ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है सऊदी अरबिया की तरफ। यहाँ भी कुछ है, जैसे ये किताबें, ये उनके अपने स्थानीय भाषा में, सऊदी अरबिया की भाषा में कुछ किताबें हैं। आप कुछ समझ पा रहे हैं प्रबल? सऊदी नेशनल बिब्लियोग्राफी एंड ऑथोरिटेटिव क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ सऊदी नेशनल पब्लिशिंग आउटपुट। ये जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी
सऊदी गवर्नमेंट जो बुक्स पब्लिश करती है, जो भी मोनोग्राफ थीसिस वगैरह, उनका एक बिब्लियोग्राफी है, नाम दिया गया है इसमें। तो जो नेशनल लाइब्रेरी है किंग फहाद जी, वहाँ से ये मतलब उसकी बिब्लियोग्राफी का। हाँ। हमें लगता है कि आप इंडिया से हैं जी। देखिए इंडिया वाले भैया मिल गए हैं, अब बात करने में आएगा मजा। क्या है बताएंगे आप? ये बेसिकली सऊदी अरब में हज होता है। हज जी, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये दिखाने के पहले मतलब हज कैसे होता है, लाइक 1950 1955। एक मिनट, अरे भैया हम तो माइक लगाना भूल गए, अब बोलिए। तो मतलब 1955 में हज कैसे होता था, मतलब लोग कैसे जाते थे जी। और अब तो ये मतलब विजन 2030 बहुत बदल गया। बहुत बदल गया है। तो ये लोग दिखा रहे हैं कि मतलब ये हिस्ट्री है, मतलब कि ये कैसे लोग हज करते थे, तो ये लोग दिखा रहे हैं। मतलब पहले अभी जो आप हज का जो तस्वीर देखते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज का शुरुआत यहाँ से हुआ था। मतलब देख सकते हैं कि एक छोटी छोटी गाड़ियां पुराने जमाने की, लोग ऐसे जाते थे, और अब तक खैर बहुत बदल चुका है। जी बदल चुका है, पूरा डेवलप हो रहा है। तो आप देख लीजिए, जो हज जाने वाले लोग हैं पहले ऐसे ही लोग जाया करते थे। शुक्रिया आपका। और भी आपको मैं दिखाता हूँ, हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे ये डिस्प्ले पे मैं आपको ये दिखा दिया, ये जैसे एक दम्माम के पास हुफूफ जगह है जी, तो इसको वो मतलब ओल्ड मार्केट कहते हैं इसको। तो मतलब ये है कि इसको कहते हैं कि ये टाइप का कश्मीर है। अच्छा, कश्मीर, हाँ इसको ऐसे कहते हैं। और ये कब की तस्वीर है? ये सब आप मान लीजिए 1950 की है। इसके बाद ये आप देख 1912। ये एक है जैसे दिल्ली होता है, बॉम्बे होता है, ये कसीम। अच्छा, कसीम। तो ये कसीम में मतलब ये सब पुराने वो हैं। फिर आप देखिए तो एक ये वो है कैपिटल ऑफ सऊदी अरब, रियाद। जी, रियाद कैपिटल रियाद। हाँ, ये एक मॉस है, ये मॉस है पूरा सऊदी अरब। तो ये भी बहुत चेंज हो गया अभी। हाँ, अब तो सऊदी अरबिया काफी विश्व का सबसे जो बड़ा बिल्डिंग है वो बना रही है। जी जी। हम उस तरफ भी एक बार चल के देख लें, चले आप। तो अभी हम सऊदी अरबिया के बुक स्टॉल पे हैं। आप ये अरबी सऊदी कॉफी ट्राई करिए आप। ये सऊदी कॉफी है। अच्छा, सऊदी कॉफी है जी। थैंक यू। केवल आप भी ट्राई करेंगे? इसमें शुगर की मात्रा कम है, वैसे इंडिया वाले ज्यादा शुगर पीते हैं। ये शुगर फ्री है? हाँ, ये शुगर, इसमें शुगर फ्री होता है। इसमें मतलब एक पाउडर से बनता है। सर कैन आई हैव वन? यहाँ पे आइए और सऊदी अरबिया का जो कॉफी है उसका आनंद उठाइए। बिल्कुल पैसा नहीं लगता, खजूर भी हमें मिल गया है और ये कॉफी आप इसके साथ खाएंगे तो कॉम्बिनेशन बनेगा। कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा, इसीलिए ट्राई करिए आप। पहले खजूर को मुंह में डालिए, एक मिनट मुंह में डालने के बाद इसको आप एक सिप पिए और इसको पूरा जी पूरा, बस बीज निकाल दिए जी। इधर भी कुछ है आपका? बाकी ये सब बुक है, ये सब सारी बुक है और आप देख सकते हैं सारी अरबिक बुक है और ये इंग्लिश बुक है पूरी। ये सब ये लॉन्च। अच्छा, वो ये इंग्लिश में है? जी, आप ये इंग्लिश में सारी बुक है। ये सऊदी टेल्स, ये सब भी ये लोग अभी लॉन्च किए हैं सारा ये लोग। अच्छा, ये किस देश की है? ये आपको मुस्लिम काउंसिल ऑफ इंडियंस, ये इजिप्ट है। इजिप्ट का है जी। तो यहाँ पे अलग अलग देशों की है, जैसे हमने आपको बताया रूस, ये सऊदी अरबिया की है, ये इजिप्ट की है, और प्रबल आसपास अबू धाबी, वो शारजा है, वो शारजा, और वो वहाँ पे तुर्की। तो देखिए तमाम अलग अलग देश से यहाँ पे उनकी पब्लिशिंग हाउस, किताब के अलावा तो मुझे और भी बहुत सारी चीज, जैसे हमने कॉफी, संस्कृति का प्रचार, कल्चर का जो आदान प्रदान है उसके लिए जो स्टॉल लगा रहे हैं सभी देश। तो एक क्या कहते हैं कल्चरल टाइज बढ़ाने के लिए कि लोग भी सऊदी अरब के बारे में जाने, वहाँ आए। तो इन सभी चीज़ों को को मद्देनजर रखते हुए सभी देश लगाते हैं अपना स्टॉल। जैसे इंडिया भी बाहर के देशों में करता है, यूएई में। ये एक तरीके से कल्चरल टाइज की जो बात होती है, सरकारें डिप्लोमेसी जो होती है इसके थ्रू करती है लोगों का। तो
उन सब चीज़ों के तहत ये सब काम किया जा रहा है। बिल्कुल। तो फाइनली सऊदी अरबिया के स्टॉल पे आकर हम लोग स्टॉल तो कहना इससे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो किताबों के अलावा आपको खजूर, कॉफ़ी फ्री में है ये, और अलग अलग प्रकार की जो सऊदी अरबिया की विविधता है, संस्कृति है, सभ्यता है, यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। और ख़ास तौर पे हमने रूस को भी बताया, रूस का भी जो स्टॉल लगा हुआ है हमने बताया, और यहाँ पे अलग अलग देश की जैसे इजिप्ट वगैरह की स्टॉल लगी हुई है। तो आप आइए, और अभी तक हमने आपको बुक फेयर में क्या क्या खास है, क्या इस बार नया है, और क्या इस बार और अन्य सालों की अपेक्षा नया हो रहा है, तमाम चीज़ों पे हमने दिखाने का प्रयास किया। हाँ प्रबल, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि हम लोग बहुत लंबा शूट कर चुके हैं, तो यही बताना चाहूँगा कि सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, आना चाहिए और यहाँ पर आके देखना चाहिए कि बाकी देश के भी स्टॉल्स हैं, उनकी संस्कृति को जानने के लिए आप जान सकते हैं। तो अगर आप बुक फेयर में आते हैं तो एक भी बहुत ही अलग तरीके का अनुभव होगा, तो सभी व्यक्ति को आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो जैसे नाम से बुक फेयर, लेकिन अगर आप बुक फेयर, जैसे मैंने ये कॉफ़ी पिया, जीवन में पहली बार मैंने इसे ट्राई करा, अलग था मेरे लिए, क्योंकि सऊदी अरबिया इसे पीने के लिए मुझे सऊदी अरबिया जाना पड़ता, जो कि मेरा मित्र रहता है, पॉसिबल तो है नहीं जाना। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो किताबें के अलावा अलग अलग प्रकार की चीज़ों से, जो देश के अलग अलग से लोग आए हैं चलकर, इजिप्ट से, सऊदी अरबिया से, रूस से, तो आप आइए और दिल्ली में इजिप्ट का लुत्फ उठाइए, रूस के संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानिए, सऊदी अरबिया के संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानिए। और इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप देख रहे थे TTS इंडिया, हमारे साथी प्रबल के साथ, और कैमरा के पीछे हैं राफिया और अनुभव। धन्यवाद।